नमस्कार दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर अपडेट सामने आ रही है। शरद पवार ने दिया राहुल गांधी को तगड़ा झटका। इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन से बनाई दूरी अब दूर तक जाएगी बात। इंडिया गठबंधन की एकता पर एक बार फिर से सवाल उठने लग गए हैं। शरद पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने गौरव गोगोई और डेरेक ओब्रायन की पहल पर बुलाई गई गठबंधन की एक अहम बैठक से दूरी बना ली है। यहां बैठक पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और भारत की विदेश नीति को लेकर चर्चा के लिए बुलाई गई है। इसमें करीब 200 सांसद संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग को लेकर पत्र लिखने वाले हैं। लेकिन पवार के इस कदम ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शरद पवार ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर संसद में खुली बहस से ज्यादा गोपनीय सर्वदलीय बैठक बेहतर होगी। हमें देश की एकता को प्राथमिकता देनी चाहिए। उनका यह बयान कांग्रेस के आक्रामक रुख के खिलाफ एक सदी हुई चाल मानी जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पवार नहीं चाहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा राजनीतिक रंग ले, क्योंकि इससे विपक्ष की छवि और भी कमजोर हो सकती है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए। इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान भारत तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। 7 मई को पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के बाद ड्रोन और मिसाइल हमलों ने दोनों देशों के बीच तनातनी बढ़ा दी। कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांग रही है, खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध विराम के दावों पर। हालांकि दोस्तों, शरद पवार ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बनाते हुए दूरी बना ली है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन पहले से कमजोर हो रहा है, जहां शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार के बीच सीट बंटवारे को लेकर तकरार चल रही है। विश्लेषकों का मानना है कि पवार अगले साल देश के कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी क्षेत्रीय ताकत को मजबूत करना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय एजेंडे में पूरी तरह बंधना नहीं चाहते हैं। अगर अन्य छोटे दल भी शरद पवार की राह पर चलते हैं तो बीजेपी इसका फायदा उठाकर विपक्ष को राष्ट्रीय विरोधी करार दे सकती है। क्या पवार की यह दूरी गठबंधन के लिए स्थायी संकट बन जाएगी? यह सवाल विपक्षी खेमे में गूंज रहा है। अगले कुछ दिन इस बात पर फैसला करेंगे कि क्या इंडिया गठबंधन अपनी ताकत को बरकरार रख पाएगा या फिर बीजेपी के सामने और भी कमजोर पड़ जाएगा। वैसे दोस्तों, शरद पवार ने जो कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्ष को ये बड़ा झटका दिया है और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी है, इस पर आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.